तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा और एक जनरलाइज किया रिजल्ट आयोटा की पावर 4n इक्वल टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इससे हम लोग आयोटा की पावर अगर 4 से बड़ी इंटीजर आए या -4 से छोटी इंटीजर आए तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज करो आयोटा की पावर निकालना है 1987, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करो कि 1987 में 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो देख सकते हैं कि रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोटा की पावर 3 और जो कि हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1987 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर उस पर उसका ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर आ जाएगा 3, क्योंकि अगर 84 होता लास्ट 2 डिजिट तो 4 से कट जाता, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 3, इसलिए रिमाइंडर आएगा 3। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। जैसे आयोटा की पावर मान लो -1957 है, ठीक है। तो तुम माइनस को भूल करके 1957 में डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ऑब्वियसली रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि अगर 56 होता तो कट जाता पूरा, तो एक एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो आयोटा की पावर -1 लिखो, क्योंकि माइनस साइन है, और आयोटा की पावर -1 कितना होता है? तो ये होता है माइनस आयोटा। तो इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। तो इस तरह से हम लोग हायर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा निकाल सकते हैं। मतलब 4 से बड़ा इंटीजर हो चाहे -4 से छोटा इंटीजर हो, उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें कि जैसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर काफ़ी काम आएगा आगे इसका रिजल्ट। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स आयोटा, और देख सकते हैं ये 1 - 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा को बेसिकली सिंबल इस तरह से ही लिखते हैं, लेकिन कभी कोई मैं अगर इस तरह का लिख दूँ सिंबल, तब भी तुम समझना कि यही वाला सिंबल लिखा गया, ठीक है। लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि यही वाला सिंबल हमेशा लिखो। तो ये हो गया 2 आयोटा। उसी तरह से 1 - आयोटा का होल स्क्वायर दिखा सकते हैं -2 आयोटा। तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। और इस कारण से अगर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा की पावर में अगर कुछ बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 1 प्लस आयोटा की पावर मान लो आ गया 35, तो तुम पहले इसको लिख लोगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 2 का कितना कंप्लीट मल्टीपल जाएगा? तो ऑब्वियसली 2 17 2 18 18 2 या 36 जाएगा कंप्लीट, और एक 1 प्लस आयोटा का फैक्टर अलग से लिख दो, तो तुम इसको इस तरह के एक्सप्रेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो अंदर वाला उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 आयोटा। ये 2 आयोटा हो गया और उसकी पावर 18 हो गई, ये 1 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया 2 का पावर 18, आयोटा की पावर 18, 1 प्लस आयोटा। तो हो जाएगा 2 की पावर 18, और आयोटा की पावर 18 कितना होगा? 4 से डिवाइड करें अगर हम 18 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाए आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई? -1। तो -2 की पावर 18 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे उसका पावर ऑड हो चाहे उसका पावर इवन हो। इवन रहेगा तो और इजीली निकल जाएगा, अगर ऑड होगा जैसे मैंने अभी ऑड वाला केस लिया 35, तो इसको भी कैसे निकाल सकते हैं ये तुम्हें पता चल गया। दूसरा चीज़ और क्या देखना है कि एक तो तुम्हें ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा होता है, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको भी अगर हम अलग से लिख दें तो इक्वल टू 2 आयोटा होता है। ये दोनों वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। इसमें एक चीज़ और नोट करने के लिए बता देते हैं कि अगर आयोटा का कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर लो, जैसे कि मान लो आयोटा की पावर p है, तो नेक्स्ट पावर p + 1 है, फिर नेक्स्ट पावर अगर p + 2 है, और नेक्स्ट पावर अगर p + 3 है, तो ऐसे 4 इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का सम जो आएगा हमेशा 0 आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। कारण क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुमने आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15 का आंसर निकालना है, तो तुम अगर इसमें सबसे छोटा पावर क्या है 12, तो 12 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो सम है ना, तुम देख सकते हो कि क्या हो जाएगा 0।
इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से मान लो तुमने सारे नेगेटिव इंटीजर ले लिए लेकिन कॉन्जिटिव होने चाहिए, जैसे -12 प्लस आयोटा की पावर -13 -14 आयोटा की पावर -15। सबसे छोटा पावर क्या होगा -15। तो यहाँ पर अगर हम आयोटा की पावर -15 कॉमन ले लें तो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जहाँ से आयोटा की पावर -15 शुरू होता है वहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर इस जगह पे आयोटा आ जाएगा, इस जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इस वाली जगह पे आयोटा क्यूब आ जाएगा। तुम देख सकते हो कि इसका सम फिर से क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से मैंने तुम्हें आयोटा के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दिया है। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आयोटा के लिए जो हमें आगे काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।